लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेंसस 2011 के बारे में। किसके बारे में? सेंसस 2011 के बारे में। सेंसस जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रॉम बेसिक टीचर एग्जाम टू एसएससी टू स्टेट पीसीएस एंड इवन समटाइम्स इन यूपीएससी। सो सेंसस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में मिलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम डील करेंगे इंडिया और यूपी के सेंसस से रिलेटेड, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने डील करेंगे बिहार सेंसस से रिलेटेड टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि सेंसस होता क्या है और ये कितने साल पे होता है, सबसे पहले कब हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। सेंसस जो है वो कंडक्ट होता है हर 10 साल पर, कंडक्टेड एट एवरी 10 ईयर्स। तो सेंसस हर 10 साल पे कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला सेंसस जो हुआ था वो 1871 में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था। उस समय के जो हेड थे वो कौन थे? लॉर्ड मेयो। सेंसस 2011 जो लेटेस्ट सेंसस है वो 2011 का है, जो रिलीज हुआ था 31 मार्च 2011। ये लेटेस्ट सेंसस है। सेंसस को रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? तो यूनियन होम सेक्रेटरी उसमें रहते हैं, प्लस आरजीसीसीआई मतलब रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया रहते हैं। तो यूनियन होम सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इस लेटेस्ट सेंसस की तो ये 15th सेंसस है। कौन सा है? 15th सेंसस है। ये हमारा जो लेटेस्ट सेंसस है ये 15th है। और इंडिपेंडेंस की बात कौन सा सेंसस ये? तो 7th। अगर पूछता है कि इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा सेंसस है तो ये 7th था। और ओवरऑल कौन सा सेंसस था? तो ये 15 था। इस सेंसस का मोटो क्या था, थीम क्या थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। मोटो क्या थी? आवर सेंसस आवर सेंसस आवर फ्यूचर। मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अब बात करें आगे, तो जब ये सेंसस रिलीज हुआ था तो उस समय के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो थे वो थे सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। और प्रेजेंट में अगर हम बात करें, अभी के जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर हैं वो हैं विवेक जोशी। सेंसस जो है 2 फेज में होता है। पहले फेज में हाउस लिस्टिंग की जाती है जिसे हाउसिंग सेंसस कहते हैं, और दूसरे फेज में पॉपुलेशन इनम्बरेशन होता है। तो सेंसस 2 फेज में होता है। पहले फेज में हाउस लिस्टिंग वाला पार्ट होता है और दूसरे में पॉपुलेशन इनम्बरेशन, पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है। तो ये था सेंसस का एक ओवरव्यू। अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका फिगर चेक करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या कंडीशन है सेंसस की, तो देखते हैं। तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन के बेसिस पे, ये पीओपी है आपका पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन है ये। पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो पॉपुलेशन के बेसिस पे जो सबसे हाईली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो है थाने। थाने किस स्टेट का पार्ट है? वो है महाराष्ट्र का। सबसे कम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है दिबांग वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। डिकेडल ग्रोथ रेट के बारे में अगर हम बात करें कि प्रत्येक डिकेड में कितना, डिकेड में ग्रोथ कितना हुआ, हर एक 10 ईयर में अगर पिछले 10 ईयर से ग्रोथ को कंपेयर करें उसके बेसिस पे डिकेडल ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा रहा है कुरुंग वैली अरुणाचल प्रदेश का। कुरुंग वैली एक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे कम रहा है लॉन्गलेंग डिस्ट्रिक्ट का, नागालैंड के। किस डिस्ट्रिक्ट का? लॉन्गलेंग डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड। अगर हम बात करें लॉन्गलेंग डिस्ट्रिक्ट की तो यहाँ पे निगेटिव ग्रोथ रेट रहा है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय कहाँ गया है? डाउन गया हुआ है, कम हुआ है। तो लॉन्गलेंग नागालैंड की डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे कम थे। सेक्स रेशियो की बात करें, मतलब सेक्स रेशियो आपका क्या होता है कि फीमेल्स पर 1000 जो मेल्स होते हैं,
तो अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो पुदुचेरी की माहे डिस्ट्रिक्ट में था, पुदुचेरी के माहे डिस्ट्रिक्ट में, जिसको कितना था 1176। और सबसे कम कहाँ था, दमन डिस्ट्रिक्ट ऑफ दमन एंड दीव, जो कि 533 था। कितना था 533, कहाँ पे, दमन डिस्ट्रिक्ट ऑफ दमन एंड दीव। लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे मैक्सिमम जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, सेरचिप डिस्ट्रिक्ट में, मिजोरम के, मिजोरम के सेरचिप डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। और सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे है, अलीराजपुर यम्पी, अलीराजपुर यम्पी में सबसे कम लिटरेसी रेट है और सेरचिप मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, जो कि जानते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर ही होगा। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है वहीं पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, दैट इज़ दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश की। अगर उसकी डेंसिटी की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा कम है, 1 पर्सन पर किलोमीटर। सोचिए कितना कम है, एक आदमी हर एक स्क्वायर किलोमीटर में, सोचिए इमेजिन करिए, वो 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ही कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर सेंसस 2011 का। अब हम लोग आते हैं अपने अगले पेज पर, और अब हम लोग बात करेंगे सेंसस 2011 सिटीज़ के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, सिटीज़ के बेसिस पे। अगर हम लोग सिटीज़ के बेसिस पे बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है मुंबई सिटी की है, जो कि जानते हैं मुंबई महाराष्ट्र में है, बेसिक सी बात। और सबसे कम पॉपुलेशन जिस सिटी की है वो है कपूरथला, जो कि पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है। सेक्स रेशियो की बात करें तो कोझिकोड केरला का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, और सबसे कम अगर किसी सिटी का सेक्स रेशियो है तो वो भिवांडी महाराष्ट्र का है। लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है, सबसे ज़्यादा लिटरेस लोग कहाँ पे हैं, ऐज्वाल मिजोरम में है, जो कि मिजोरम की कैपिटल है। और सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो संभल उत्तर प्रदेश में है, सिटीज़ में। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, दिल्ली में है, और सबसे कम कपूरथला पंजाब में है। लेकिन ये स्टेट के बेसिस पे है। अगर इसी में हम क्या बोलते हैं, आइलैंड्स को या यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड कर लें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सबसे कम है क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये था सिटीज़ के बेसिस पे सेंसस 2011 के फिगर। अब हम बात करते हैं अपने अगले रिलीजन के बेसिस पे क्या सिनेरियो है। हम इसमें यूपी और इंडिया दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेजर रिलीजन कौन कौन से हमारे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड अदर्स को लेकर चलते हैं। अगर बात करें हिंदूज की तो हिंदू की जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो लगभग 80% है, जबकि यूपी में भी लगभग 80% ही है। मुस्लिम की बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन उनकी लगभग 14% है, जबकि यूपी में थोड़ा ज़्यादा है, 19% है। क्रिश्चियन की बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन है 2.30%, जबकि यूपी में बहुत कम है, 0.2%। सिख की बात करें तो 1.70% है इंडिया में, और 0.3% है यूपी में। ऐसे बुद्धिस्ट की बात करें तो 0.7% है इंडिया में, 0.1% है यूपी में। जैन 0.4% इन द इंडिया, 0.1% इन द यूपी। एंड इफ वी कंसिडर अदर्स देन इट इज 0.7% इन इंडिया एंड 0.01% इन यूपी। अब आपका क्वेश्चन कैसे इसमें एग्जाम में आता है, अगर देखें तो इसमें आपको दे दिया जाएगा अरेंज करने को उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज के बीच के बेसिस पे। जैसे दे दिया जाएगा, मान लीजिए यूपी में अरेंज करने को कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बुद्धिस्ट को अरेंज करिए, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका सिख हो जाएगा, फिर आपका क्रिश्चियन हो जाएगा, फिर बुद्धिज़्म हो जाएगा। मान लीजिए इसमें जैन भी दिया है तो उसके बाद जैनिज्म हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको अरेंज करने के। ऐसे इंडिया के बेसिस भी पूछा जा सकता है, इंडिया के बेसिस पे भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उससे पहले अगर हम लोग बात करें पॉपुलेशन की तो बिहार की पॉपुलेशन 10.41 करोड़ है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन 121.06 करोड़ है। मेल परसेंटेज की बात करें तो 52% बिहार में है और इंडिया में 51.4% है। तो हम पहले इंडिया का देख लेते हैं, बिहार के अपने नेक्स्ट
वीडियो में देखेंगे। फीमेल परसेंटेज की बात करें तो इंडिया में 48.53% है। रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो 83.37 करोड़ है इंडिया में। रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें तो 68.8% है। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 37.271%। अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें तो वो है 31.2%। डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो है 17.7%। सेक्स रेशियो की बात करें तो 943। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 919। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अर्बनाइजेशन की बात करें तो 31.2%। डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन का हर 10 साल पे कितना ग्रोथ हो रहा है तो वो 3.4%। 0 से 14 ईयर के पॉपुलेशन की बात करें तो 30.9%। 15 से 59 ईयर की पॉपुलेशन की बात करें तो 60.7%। 60+ पॉपुलेशन की बात करें तो 8.4%। ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। लिटरेसी रेट की बात करें तो अप्रॉक्स 73%। मेल लिटरेसी रेट है 80.9%। फीमेल लिटरेसी रेट है आपका 64.6%। डिकेडल इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, हर 10 साल पे लिटरेसी रेट पे कितना इंक्रीज हो रहा है तो 10.9% का इंक्रीज हुआ है पिछले सेंसस के लिटरेसी रेट के हिसाब से, उसके रिस्पेक्ट में। रूरल पॉपुलेशन जाने तो 67.8%। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 84.1%। और एससी पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 16.6%। तो ये तो था इंडिया और यूपी का सेंसस कंप्लीट। इस 2 वीडियो में पूरा है इंडिया यूपी का सेंसस। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बिहार के सेंसस के बारे में। किसके बारे में? बिहार सेंसस के। अगर हम लोग बात करें टोटल पॉपुलेशन की इंडिया के केस में, तो टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो है 121 करोड़। मैक्सिमम जो है वो यूपी में है और मिनिमम जो है वो सिक्किम में है। ऊपर का जो है वो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला मिनिमम को। मेल पॉपुलेशन की बात करें तो मेल पॉपुलेशन 62 करोड़ है इंडिया में, जो कि 51.54% है टोटल पॉपुलेशन का। मैक्सिमम यूपी में और मिनिमम सिक्किम में। फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो 59 करोड़ है इंडिया में, जो कि 48.46% है टोटल पॉपुलेशन का। ये भी मैक्सिमम यूपी में और मिनिमम सिक्किम में। तो ओवरऑल देखें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन टोटल में मेल में फीमेल में यूपी में है और मिनिमम जो है वो सिक्किम में है एवरी केस में। अगर हम बात करें डिकेडल ग्रोथ रेट की, किसकी बात करें? डिकेडल ग्रोथ रेट की, तो डिकेडल ग्रोथ रेट जो रहा है वो रहा है 17.60%। इंडिया का कितना रहा है डिकेडल ग्रोथ रेट? इंडिया का 17.60%, जिसमें मैक्सिमम रहा है मेघालय का और मिनिमम रहा है नागालैंड का। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें उससे पहले हम लोग जान लेते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है। तो 2001 के सेंसस और 2011 के सेंसस के बीच में जो पॉपुलेशन की वृद्धि हुई, जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है, उसी को बोलते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट इन पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। तो वो कितना है इंडिया का? 382। मैक्सिमम बिहार का और मिनिमम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। सेक्स रेशियो की बात करें, सेक्स रेशियो क्या होता है पहले जान लेते हैं। सेक्स रेशियो होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं लिंगानुपात, जो कि होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। हर 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? तो वो है 943, जो कि मैक्सिमम केरला में है और मिनिमम जो है वो हरियाणा में है। लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर की, तो 74%। कितना साक्षरता दर है? 74% है इंडिया का, जिसमें मैक्सिमम जो है वो केरला का है और मिनिमम इस केस में भी बिहार का है। मेल लिटरेसी की बात करें पुरुष साक्षरता दर की, तो 82% है, 82% है, जिसमें मैक्सिमम जो है सबसे अधिक केरला में है और सबसे कम बिहार में है। फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें महिला साक्षरता दर की, तो 65.5%, 65.5% है, जो कि सबसे अधिक केरला में है और सबसे कम राजस्थान में है। सेक्स रेशियो चाइल्ड का, मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, जो कि 0 to 6 ईयर्स के बीच में लिया जाता है, तो मैक्सिमम जो है सबसे अधिक कहाँ पे है? मिजोरम में है और मिनिमम कितना है?
कहाँ पे? हरियाणा में। ये बाल लिंगानुपात इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर बात करें रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या की, तो वो इंडिया की 83 करोड़ है और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या यूपी में है और सबसे कम मिजोरम में है। अगर परसेंटेज वाइज बात करें रूरल पॉपुलेशन की, ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत के आंकड़े के हिसाब से, तो जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा और सिक्किम में सबसे कम है। अगर बात करें अर्बन पॉपुलेशन की, तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो है 31.1%, जो कि सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। अर्बन मतलब शहरी जनसंख्या, और सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में। ये शहरी जनसंख्या की बात हो रही है। परसेंटेज वाइज अगर देखें अर्बन पॉपुलेशन, परसेंटेज वाइज प्रतिशत के आंकड़े के हिसाब से शहरी जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, और उसके बाद केरला पे है, और सबसे कम शहरी जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में है। अब बात करें शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन के हिसाब से, तो टोटल परसेंटेज का कितना शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है? तो 16.6%, मतलब टोटल जनसंख्या का 16.6%, 16.6% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी में है एससी पॉपुलेशन और सबसे कम मिजोरम में है। परसेंटेज वाइज अगर देखें यही कितना है, तो सबसे ज़्यादा पंजाब में है शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन और सबसे कम मिजोरम। अगर हम लोग बात करें शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन की, तो ये है आपका 8.2%। कितना है? जो कि मैक्सिमम आपका एमपी का है और सबसे कम जो है आपका पंजाब और हरियाणा का है। तो मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जनजातियाँ कहाँ हैं? वो एमपी में है और सबसे कम पंजाब हरियाणा में है। टोटल परसेंटेज का कितना परसेंट है टोटल? वो है 8.2%। पूरी जनसंख्या का 8.2% जनजाति हैं हमारे भारत में, 8.2%।